अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे मीन का फार्मूला ग्रुप डाटा से। कल हमने किया था अनग्रुप डाटा से। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक पता होनी चाहिए। बेसिक के लिए हम देखेंगे मीन्स के फार्मूला ग्रुप डाटा से भी और अनग्रुप डाटा से भी। मीन में 3 कैटेगरीज यूज़ होती हैं, या तो आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे या शॉर्टकट मेथड से और कभी कोडिंग मेथड से, और कभी वो ये तीनों मेथड्स आपको देगा कि आप इन तीनों से मीन को निकालें। तो डायरेक्ट मेथड का अनग्रुप डाटा में फॉर्मूला है x, और ये किसका साइन है, मीन का, इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाय n। ये हमने कल फाइंड आउट किया था। अगर उसने आपको कुछ भी नहीं बताया ना कि आप किस डाटा से किस मेथड से निकालें, तो अब डायरेक्ट मेथड करें। ये सबसे इजी और सबसे जल्दी होने वाला है। उसके बाद है शॉर्टकट मेथड, जिसमें है सिग्मा d डिवाइड बाय n प्लस a, और कोडिंग मेथड का है सिग्मा u डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय h प्लस a। h जो है वो डिफरेंस को डिनोट करता है, और a हम इज्यूम करते हैं मीन को, और d डेविएशन फ्रॉम a, इसमें हम x माइनस a कर देते हैं, और u के लिए हम x माइनस a डिवाइडेड बाय h करते हैं। h यहाँ पे HCF और वैल्यूज़ भी है, लेकिन हम इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो आप इसको डिफरेंस याद करें तो आपके लिए इजी रहेगा सवाल करना। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप डाटा से। ग्रुप डाटा में जब आपने डायरेक्ट मेथड निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अगर आपको कुछ नहीं बताया तो आप इस मेथड से निकालें, ये सबसे इजी है। उसके बाद है शॉर्टकट मेथड, सिग्मा एफ टी डिवाइड बाय सिग्मा एफ प्लस ए, एंड द लास्ट वन इज कोडिंग मेथड, सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय एच प्लस ए। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, उसने आपसे तीनों मेथड निकालने के लिए कहा है। उसने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ डायरेक्ट निकालें या सिर्फ शॉर्टकट निकालें या कोडिंग, बल्कि तीनों की डिमांड की है। तो सबसे पहले उसने आपको वैल्यूज़ दी हैं, ये सारी आपके एक्स हैं। यहाँ पे हमने x को लिखा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट मेथड निकालते हैं क्योंकि ये सबसे इजी है, और इसका फार्मूला था सिग्मा x डिवाइड बाय n। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इसलिए ये हमारा ग्रुप नहीं बल्कि अनग्रुप डाटा है। उसके बाद सबसे पहले आपने x को लिखना है और इसका टोटल करना है, और फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हमारा n कितना है 8। तो अब हमने टोटल को डिवाइड किया 8 से, तो हमारा आया 60। उसके बाद शॉर्टकट मेथड, सबसे पहले आपने ना इसको बनाने के बाद टेबल को फार्मूलाज लिखने हैं। अगर आप फार्मूलाज पहले लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा कि आपने क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ निकालनी है। तो अब हमने फार्मूला लिख लिया, तो मैं पता कि हमने सिग्मा डी निकालना है, मतलब डी का टोटल निकालना है, एंड हमने निकाला हुआ है, और ए निकालना है। तो सिग्मा डी निकालने के लिए x माइनस ए है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें a क्या है? तो पीछे मैंने आपको बताया था कि a जो है वो हम हमेशा इज्यूम करते हैं। तो यहाँ मैंने a को इज्यूम किया कि ये वो 50 है। तो जब मैंने इसको 50 में से माइनस किया तो हमारे पास आया 30। उसके बाद फिर 50 में से 30, फिर 20, 50 माइनस 50 0, 50 माइनस 60, मतलब इन सब को हमने 50 से माइनस किया। इसके बाद इसका टोटल किया, और ए तो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया था कि वो 50 है। तो जब हम सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, 8 1 ज़ा 8 10 ज़ा। अगर आप इसको डायरेक्ट इससे प्लस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो फिर 10 प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स सिग्मा एक्स। मीन का आंसर आपका है 60 है। फिर हमने लास्ट मेथड निकाला है, वो हमारे पास है कोडिंग मेथड। कोडिंग मेथड में हमें सिग्मा यू चाहिए, बाकी ए हमारे पास है, एन भी हमारे पास है, और एच हमारा डिफरेंस होता है। आप देखें डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच 10 का है, लेकिन इनके बीच भी 10 का है, लेकिन इनके बीच 10 का नहीं है, इनके बीच 20 का है। लेकिन अगर इन सब में एक जैसा होता तो हम वो लेते, लेकिन अब इन सब में मुख्तलिफ है, तो अब हमने एच को 10 रिज्यूम करना है। एच मीन्स डिफरेंस। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा एच पी 10 है। अब हमने सिग्मा यू निकालना है खाली। तो सिग्मा यू निकालने के लिए हमने डी को डिवाइड करना होता है एच से। तो डी क्या है 30, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से। 10 1 ज़ा 10 3 ज़ा 30, फिर 10 से, फिर 10 से,
फिर 10 से, तो इन सब को आपने 10 से डिवाइड कर देना है। फिर इनका टोटल किया तो हमारे पास आया 8। तो सबसे पहले हमने लिखा सिग्मा यू का आंसर 8 है। उसके बाद एन भी हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 8 थे। हाइट को हमने इज्यूम किया कि वो 10 है और 50 भी पहले हमने इज्यूम किया था ए को। तो सबसे पहले आपने इसको और इसको कटिंग करना है। 1 आया, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10। फिर हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कॉर्डिंग मेथड का आंसर भी आया 60। इस पे एक बात जो है, आप इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को करें, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा, आंसर में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। ये देखिए, जब हमने इसको डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी 60 आया, जब हमने शॉर्टकट से निकाला तब भी 60 आया, और जब हमने कॉर्डिंग से किया तब भी 60 आया। अगर आपके पास पेपर में ज़्यादा टाइम है तो आप अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए अगर एक मेथड पूछा तो आप दूसरे से कर लें, ताकि आपको इजी रहे कि आपका क्वेश्चन अगर मैच हो गया तो आपका क्वेश्चन इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।